तो आज बिंदास का तीसरा दिवस है जिसमें हम आपके सामने दिखा रहे हैं चंद्रमा पर भगवा। और आज के कार्यक्रम में आपके सामने मैं इस कार्यक्रम को लेकर तीसरे दिन लगातार उपस्थित हूं, जिसमें हम आपको कह रहे हैं कि हम ये भगवा क्यों कह रहे हैं, ये भगवा कहने के मायने क्या है, हम क्यों इसको हिंदू से जोड़कर देख रहे हैं। यूं ही कोई ऐसे ही नहीं, इसके पीछे हमारा तर्क क्या है। हम कहते हैं कि जब सब जंगली पत्ते पहने घूम रहे थे, तब केवल हम ही ज्ञानी थे। ढोंग और पाखंड से हटकर केवल हिंदू ही विज्ञानी थे, क्योंकि बाकी लोग तो ढोंग और पाखंड करते थे। ग्रह नक्षत्र तारों की गणना यही से ऋषि मुनि करते थे। इसी तेज के चलते ही दानव उनसे डरते थे। चांद पर भगवा ध्वज तो लहरा, ओ पुरखों की परिपाटी है। ग्रंथ हमारे है सबूत की, हमने पूरी दुनिया नापी है। मैकाले मुगलों ने मिलकर, अब जानते हैं कि ये तो वामपंथी और इस्लामी आतताइयों ने मिलकर षड्यंत्र किया कि मैकाले मुगलों ने मिलकर नकली इतिहास बनाया है। वामपंथ ने उसकी साजिश में खुलकर हाथ बटाया है। अभी भी मुगलों की औलादें, अभी भी जब मैं कह रहा हूं तो इन दिनों भी अभी भी मुगलों की औलादें उपहास हमारा करती है, या वो लालच दिया गया है। क्योंकि जो बदलाव उनमें दिख रहा है वो मैं कहता हूं कि या तो लालच दिया गया है या वो कट्टरपंथी अधर्म से डरती है। चंद्रयान की सफल यात्रा, ये जो हुआ है, इस चंद्रयान की सफल यात्रा फिर इतिहास बनाएगी। विश्व गुरु हम होते थे, ये दुनिया को फिर समझाएंगी। नमस्कार, आज का तीसरा एपिसोड शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं गेस्ट पैनल को आज आगे बुलाऊं और आपके साथ चर्चा करूं और ये बताऊं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये भगवा ध्वज है। क्यों मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि इसको हिंदू धर्म के विजय के तौर पर लेना चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये सनातन का विजय है। हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि कौन थे? वैज्ञानिक थे जो रिसर्च करते थे। आज जिसको रिसर्चर कहा जाता है वो पहले ऋषि थे। मुनि, जैन, साधु, ये हमारे सब नाम जो है, ये सारे नामों की महत्ता अब दुनिया के सामने पुनः आने वाली है। और इसलिए आज का बिंदास बोल कल की चर्चा को आगे बढ़ा रहा है और आज हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को खुलेआम ये कहने के लिए कह रहा है कि अपने पुरखों का, अपने ऋषि मुनियों के विज्ञान का और लाखों वर्ष पहले स्थापित हमारे मान्यता के सिद्धांतों को हिंदू सिद्धांत कहकर दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हुई है। क्योंकि हमने पुनः साबित कर दिया है कि वो कहा गया सत्य था, सत्य है और दुनिया में सत्य रहेगा। आज का बिंदास बोल आगे बढ़ाऊं, इसके पहले जरा एक नया वीडियो इस क्रम में, क्योंकि ये चंद्रयान 3 के निमित्त हम ये अभियान चला रहे, तो चंद्रयान 3 में एक नया वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूं, जिसमें जो विक्रम लैंडर है उसने लैंड करने के बाद, क्योंकि अब तक आपने जो देखा है, दिखाना शुरू करें वीडियो, आपने आज तक जो देखा था, ये कल का वीडियो है। आज का वीडियो दिखाने के लिए कहूंगा। आज के वीडियो में विक्रम लैंडर से यह हमारा रोवर बाहर निकल रहा है और ये ग्राफिक नहीं वीडियो है, क्योंकि अब तक जो दिखाया गया था वो ग्राफिक था, ये वीडियो है। ये देखिए, ये वीडियो है। ये विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंड होने के बाद उसके अंदर से निकलकर चंद्रमा पर, उस भूमि पर जाकर वहां पर लैंड करके अपनी खुद की लैंडिंग उस जमीन पर कर रहा है। ये उसका ग्राफिक नहीं वीडियो है, ये लेटेस्ट है। और इसके व्हील जो बने हुए हैं, उन व्हील पर जमीन पर चलने के बाद जो चित्र तैयार हो रहा है, उसमें भारत के 3 शेर, साथ साथ में इसरो का चिन्ह, ये भी जमीन पर अधोरेखित होते हुए आपको दिख रहा है, जो दोनों व्हील के नीचे की जमीन है। चलिए आगे।
हम अभी हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनको ही बुलाकर चर्चा का प्रारंभ करते हैं कि अब हम आपको आगे बात क्या करेंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ पूर्व के मुस्लिम और विश्वविख्यात आर्य समाजी आचार्य, सनातन के जानकार और हमारे चैनल पर बैठकर कई कट्टरपंथियों को भगा देने वाले मेरठ के शहर काजी रह चुके महेंद्रपाल आर्य जी है। आपका स्वागत है महेंद्रपाल आर्य जी। साथ साथ में नमस्ते, हमारे नमस्ते। साथ सूर्य प्रकाश जी है, दिल्ली से बहुत बड़े वैज्ञानिक है, भूगर्भ वैज्ञानिक है और विश्वविख्यात है। ये भी अपनी बातों को दृढ़ता से रखने के लिए, वर्षों तक फॉलोअप करने के लिए और वो सत्य स्थापित होने तक उसके साथ बने रहने के लिए दोनों एपिसोड में थे, आज भी रहेंगे। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है सैयद असगर अली जी, जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है और आप तीनों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार पर आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ रहा है, इस विज्ञान के पीछे का मर्म क्या है। यह मर्म बताने के लिए मैं कुछ प्रारंभ करूं और हम तीनों चारों कोई मिलकर चर्चा करें। इसके पहले ये पूरा जो अभियान जिस इसरो के मार्गदर्शन में हुआ है और उस इसरो के वर्तमान मार्गदर्शक, उसके चेयरमैन स्वयं क्या कहते हैं, उनकी 4-5 वीडियो छोटे छोटे मैं आपको दिखाऊंगा और हर वीडियो पर हम हमारे पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि हमारा ये विज्ञान, हिंदुओं का ये दर्शन, हिंदुओं का ये शास्त्र, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। उसके बाद हम हमारे रूटीन के विषय की तरफ जाएंगे और बात करेंगे। सोमनाथ जी है जो इस इसरो अभियान के प्रमुख है। उन्होंने पिछले दिनों संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के कार्यक्रम में कुछ मुद्दों को रखा था, उसका ये पहला अंश। In India as a knowledge society in the area of various aspects, which includes intellectual pursuit in the areas of mathematics, medicine, metaphysics, astronomy, and the Sanskrit Shastric literature has been very copious repository of scientific and technological studies since the Vedic times. A notable feature of the scientific temper of these days was integration with the spiritual and the cultural aspect of life. So there were no separation between culture, spiritual studies, as well as scientific studies. So you can see them all merged in one in the poetic language that has been spread through the Sanskrit literature that's available. So it was for a noble cause of the human happiness. So in the modern science world, I think we can understand that all these are created out of those thought process that existed thousands of years back. If you look through the journey of our Indian culture, you can see that imprints of the contribution of scientists of those times that was expressed in the language of Sanskrit through ages. In any area, astrology, astronomy, mineralogy, atmospheric sciences, biological sciences, medicine, physics, chemical sciences, aeronautical sciences, in which I am connected in some way. So only point is that though this knowledge has been there, it is not fully exploited to an extent or is not fully researched. And I am very sure that the action that you are taking today to invite people like me to talk about science and Sanskrit will help you to take a next step in showing that this language can easily be used for conveying scientific thought and the process of science in that beautiful language. I think that's the next step that we need to take. To be precise, ancient India as a knowledge society in the area of इसरो के चेयरमैन ने इनका एक वीडियो दिखाया। वीडियो भले ही इंग्लिश में हो, लेकिन उन्होंने भारत की जो ज्ञान संपदा है, जो नॉलेज है, जो संस्कृत है, उस भाषा के बारे में बात कही है। क्या उनकी बातचीत से ही हम प्रारंभ करें और मैं कपूर जी के पास चलता हूं। कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सारे गेस्ट पैनल को ले लीजिए ताकि हम डिबेट को आगे बढ़ा सके। सूर्य प्रकाश जी, जिस प्रकार से ये बात हमारे इसरो के चेयरमैन ने कही है कि हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है, हमारा जो पुरातन नॉलेज है, उसकी संस्कृत भाषा है, इन दोनों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये कितनी महान है। आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि हमारे पूरे डिबेट का, डिस्कशन का, इस अभियान का ये सार है। जो आधुनिक विज्ञान है ये अभी हिट एंड ट्रायल स्टेज पे है और अभी इसका बचपना चल रहा है
अभी ये जवान यौवन स्टेज पे नहीं आई है। जो भारतीय परंपराएं हैं, जो भारतीय मान्यताएं हैं, जो भारतीय विज्ञान है, जो भारतीय ज्ञान है, वो पूरा रेंज है। मॉडर्न साइंस जो है, आधुनिक विज्ञान जो है, इन्होंने अभी उस रेंज का एक फ्रैक्शन 20-25% जो है उसमें पारंगत हुए हैं। ये अभी 75% जो है इनका सिलेबस जो है, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान जहाँ पहुँचा हुआ है, अभी उसका 3/4 हिस्सा इन्होंने अभी सीखना है। ये हिट एंड ट्रायल स्टेज में है। मैं आपको इस चीज़ से इस बात को एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको मालूम है, आज से 5000 साल पहले हमारे देश के अंदर रुद्र अभिषेक यज्ञ होता था, आज भी होता है। वो जो रुद्र अभिषेक यज्ञ है, ये शिवलिंग का दूध से धोना, पानी से धोना, शहद से धोना, अच्छे अच्छे पदार्थों से धोना, उसको इतनी मान्यता क्यों दी गई? ये जो चांद है, ये शिवलिंग की देन है। धरती जब सूर्य से अलग हुई, उस वक्त इसका जो व्यास था वो सिर्फ 8 किलोमीटर था। आज इसका व्यास जो है 14,500 किलोमीटर है। वो 8 किलोमीटर से बढ़ के 14,500 किलोमीटर किसने किया? इसके अंदर मिलियंस ऑफ मीटियोराइट्स जिसको विज्ञान कहता है, उसको हम शिवलिंग कहते हैं। लाखों करोड़ों शिवलिंग जो थे, उन्होंने इसके अंदर आके बम्बार्डमेंट की। इस धरती के अंदर पानी नहीं था, इसके अंदर पानी डाला। इसके अंदर जो 84 लाख योनियाँ आज धरती पे घूम रही हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हमारा जो सनातन बीज, जो डीएनए डाला, वो इस शिवलिंग ने डाला। हमारे शरीर का नखून से लेके दांत तक, अस्थि पिंजर से लेके स्किन तक, बाल से लेके नखून तक, जो कुछ भी है, ये सब इस शिवलिंग की देन है। ये जो मीटियोराइट्स हैं, इन मीटियोराइट्स के बारे में मॉडर्न साइंस जो है धीरे धीरे खोज करके उस लेवल पे, हो सकता है जिस लेवल पे भारतीय विज्ञान आज पहुंचा हुआ है, या आज से हजारों साल पहले पहुंचा हुआ था, उस लेवल पे मॉडर्न साइंस जो है करीब 100, 150, 200 साल तक भी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, मतलब जो हमारे पुराना ज्ञान के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, हालांकि वो पुरातन है लेकिन नित्य नवीन है। मैं महेंद्रपाल आर्या जी से कहूंगा कि इसरो के मुखिया, जिनका क्या दुनिया में साख है, अब उन्होंने बोलने की बात को ऐसे ही पोंगा पंडिती का नारा देने वाले अब नहीं दे सकते। हालांकि इसरो के केवल ले या कोई अंतिम विजय नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने कई मिला ले चुके और इसके बाद भी लेगी, लेकिन फिर भी ये वीडियो भाषण उनका इस सक्सेस के पहले का है, लेकिन आज रिमार्केबल है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं ये कहना चाहूँगा सबको नमस्ते के साथ कि हमारे इसरो के मुखिया सोमनाथ जी ने जो कुछ भी बोला है, वो भले ही अंग्रेजी में बोले हों, लेकिन उसका लब लुबाब अपने संस्कृति से, आदि सृष्टि से जुड़ी हुई है। और मेरा भी परमात्मा की असीम अनुकंपा है, संस्कृत से ही संपर्क है। और संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो मानव मात्र का भाषा है। एक छोटा उदाहरण मैं देता चलूं। जब आदमी भूमिष्ठ होता है, किसी भी दुनिया के कोने में बच्चा जन्म लिया, तो उसके रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़ स्वर ही है। और स्वर केवल संस्कृत में है, किसी और लैंग्वेज में, जिसको लैंग्वेज कह रहे हैं, भाषा कह रहे हैं, कहीं और संस्कृत नहीं है, स्वर नहीं है। स्वर उसको कहा जाता है स्वयं राजंता इति स्वरः, अर्थात जो अपने आप में बोले, अपने आप में उच्चारण करे, वो राजा है, वो स्वर है। वो किसी का सहयोग नहीं लेता, बिना किसी का सहयोग लिए बोलता है। और स्वर के सहयोग से जो बोलता है उसको व्यंजन कहा जाता है। यही कारण बना, किसी मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के बच्चा अल्लाह अल्लाह नहीं चिल्लाता, हिंदू परिवार में जन्म लेकर के श्री राम जय श्री राम नहीं बोलता,
और ईसाई परिवार में यहोवा यहोवा नहीं चिल्लाता, हर एक की रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज स्वर ही है। और स्वर ना निकाले तो जो दाई प्रसव कराने के लिए गई है वो पीठ में मारती है, कहीं वो मरा तो नहीं है, तो स्वर सुनने के लिए, इसीलिए स्वयं राजंता इति स्वरः ये बताया गया है। बाकी आज जो आपके पैनल में मैं देखा हूं और आपने जो ये दिखाया है कि चंद्रमा पर दावा किसका, मुझे बहुत अच्छी लगी कि चंद्रमा पर दावा किसका, कि हिंदू का या मुसलमान का, यह आपने दर्शाया है। आज मैं कुरान से ही ये प्रमाण सिद्ध करना चाहूंगा कि ये दावा हिंदुओं का है। हिंदू तो हमारा है नहीं, अपने बाबू सूर्य प्रकाश जी ने जो बोला है इससे भी मैं सहमत नहीं हूं, ये वेद विरुद्ध है। तो खैर, ये सूर्य पर दावा वैदिक है, वैदिक परंपरा वालों की है। यहाँ पर कुरान क्या कह रहा है जरा इसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा। इसमें या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तकफुरु अन तनफुजु मा अन तनफुजु मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान। ये है जिन तथा मनुष्य, ये थोड़ी आयत नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई। आयत नंबर है सूरह रहमान 55 का 33। हाँ 55 का 33। हाँ 33 इसमें अल्लाह ने जिन और इंसान दोनों के तरफ मुखातिब हो करके कहा कि ऐ जिन और इंसान, तुम दोनों समुदाय को मैं ये बोल रहा हूं, यदि तुम निकल सकते हो आकाशों तथा धरतियों के किनारे से तो निकल भागो। तुम निकल नहीं सकते जब तक के मेरा आदेश न हो, मेरा हुक्म न हो। मेरे हुक्म के बगैर तुम इससे दुनिया से बाहर निकल नहीं सकते हो। अब चंद्रमा में हम चले गए हैं और अल्लाह ने कहा अगर निकलते हो तो मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा, धुआं धुआं दिखेगा, ये सब अल्लाह। अब चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया, अल्लाह का हुक्म इसमें कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। इसलिए आपने जो आज दिखाया है मैं गदगद हो गया हूं कि न मालूम आपके ये विचार आपने कहां से ढूंढ करके निकाला और कहां से ये दिखाया कि चंद्रमा पर दावा किनका है। ये बिल्कुल। मैं आज इसीलिए इतना खुश हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इसे एक मार्मिक बात उठा करके रखा है और कुरान से ही मैं इसका प्रमाण दिया हूं। कुरान में ही यही चलिए, क्योंकि आई बात कुरान पर आई है तो सैयद असगर अली जी आपकी बारी है। जी, सबसे पहले तो आज का जो वीडियो नासा ने जो कल जारी किया था, आज जो वीडियो हमने देखा बहुत ही दिल खुश हो गया। और दूसरा ये है कि मैं बीच में नहीं बोला, महाराज ने अगर कुछ गलत भी कहा तो भी मैं खामोशी से सुनता रहा, इसीलिए क्योंकि मैं बाद में इसका तर्क दे दूंगा। महाराज ने जो सूरह नंबर 55 यानी सूरह रहमान की आयत नंबर 33 का पढ़ा, एक तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, ना तो उन्होंने ठीक से पढ़ा। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अरबी का मतलब तो आप थोड़े मत, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ो, अनुवाद पढ़ लीजिए महाराज, ताकि गलती नहीं हो। आप बोलिए ना, आप बोलिए, हमारे पास है यह सब कुरान वगैरह लाइए भाई, आप पढ़िए, आप पढ़िए। उन्होंने जो पढ़ा ना उसके लिए कह रहा हूं मैं। तो उसमें यह आयत जो आई है, ये आयत ये साफ कह रही है, यही आयत दलील है वहां पर पहुंचने की। जिसमें इन्होंने कहा इसको ईश्वर ने कहा कि भस्म कर दूंगा जो जाएगा, कहाँ लिखा है बताना, इनसे कहना ट्रांसलेशन आप चाहिए। इसमें ये कहाँ लिखा है कि भस्म कर दूंगा? कैसे ये भ्रांति फैलाते हैं? आप इतने बड़े महाराज होके, इतने आर्य होके आप भ्रांति फैला, कहाँ? असगर अली जी, आपका आवाज चिल्लाने के कारण थोड़ा खराब हो गया है। हाँ, थोड़ा शांति से बात करिए। अरे पहले ईश्वर कह रहा है कि जिन्नों और इंसों की जमात, इंसानों की जमात, अगर तुम आकाश और धरती की सीमाओं के व्यास को पार कर सकते हो तो कर लो, मगर तुम सामर्थ्य, शक्ति और वेग के बिना नहीं कर सकोगे। तो पता ये चला कि वेग, शक्ति और एनर्जी और ऊर्जा चाहिए वहां पर पहुंचने के लिए। और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है
मर्दबान, तो तुम अपने प्रभु के किस किस वरदानों को झुटलाओगे। तो ये आयत तो इस बात की दलील है। इसमें ये कहाँ शब्द आ गए, महाराज मैं विनती करता हूँ आप भ्रांति ना फैलाएं, ये शब्द कहाँ आ गए कि इसमें ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, ये कहाँ से आ गया। बल्कि ईश्वर तो इस बात को और आगे ये कह रहा है कि अभी तो हमने वो सवारियां बनाई हैं जो तुम देख रहे हो, आगे आने तो हम ऐसी सवारियां बनाएंगे जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। आज उड़न तश्तरी और दूसरे जो रॉकेट और ये जो हमारा यान गया है, इस तरह की सवारी हमारे पास आ चुकी है, इससे ज्यादा भविष्य में आ जाएंगी। तो ये सब कैसे आप कह सकते हैं। बल्कि पूरे कुरान मजीद में लगभग भी सुनिए, 17 से जवाब भी सुनिए। हाँ महेंद्र पधारे जी। कुरान को जो नहीं मानता है वो जहन्नुम के काबिल है या नहीं। जहन्नुम में किस लिए डाला जाएगा, उन्हें आग में ही डाला जाएगा, भस्म करने के लिए ही डाला जाएगा। और डाला किनको जाएगा, जो काफिर है, जो कुरान को नहीं मानता है। तो ये जो चंद्रमा के हमारा जो यान चंद्रमा तक पहुंचा है, ये अल्लाह ने तो कहा कि तुम लोग जितना चलो चलते रहो, लेकिन हमारे अनुमति के बिना तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब जो हमारी ये यान जो चंद्रमा तक पहुंची है, क्या अल्लाह की अनुमति से पहुंची है। इसलिए ये बात प्रमाणित हो रहा है कि चंद्रमा पर अधीन हक किसका, अधिकार किसका है। ये इस्लाम की कपोल कल्पित बात तो मैं कल ही बता दिया था, और फिर आज बता रहा हूं कि इस्लाम की मान्यता जो है वो कपोल कल्पित है, और ये धरा के धरा रह गया है। अब तक दुनिया वालों ने देखा है, ये इनकी मान्यता, चांद में कोई जा नहीं सकते। चांद को ये टुकड़ा दिखा रहा है, चांद को टुकड़ा कहां से दिखाया है, उंगली के इशारा से टुकड़ा बताया जा रहा है। तो उंगली के इशारा से चांद का टुकड़ा होना संभव क्यों है। और इन्होंने बोला कि टुकड़ा हुआ और फिर जुड़ गया, ये कल बोले थे, फिर जुड़ गया। जोड़ा किसने, टुकड़ा करने वाला अगर होगा तो जोड़ने वाला भी होना चाहिए। जोड़ा किसने था, जोड़ने के लिए क्या उपकरण थे, उसमें किस चीज से जोड़ी गई थी। क्या उसमें कोई फेविकोल आदि या फेविस्टिक आदि लगाया गया था, किस चीज से जोड़ी गई। क्या वो थाली समझ रहे थे जो इस तरीके से शारीरिक प्रदर्शन करने वाले पीतल की थाली को फाड़ देते हैं, ऐसा ही चांद को फाड़ा गया था। और कुरान खुद कह रहा है कि वइन शकुल कमर, सूरह कमर का पहले ही आयत यहीं से शुरू हुआ है। तो अब चांद का टुकड़ा होना ये विज्ञान के सम्मत है या अवैज्ञानिक है, इससे लोग अंदाजा लगा लें। इससे अंदाजा लगा लेंगे तो फिर कुरान की सच्चाई का पता लग जाएगा कि कुरान सच है या सत्य के विरुद्ध है। इससे तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आज तो पढ़े लिखे लोग जब चांद में पहुंच रहे हैं, पर दिमागी विकास भी तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया है। रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से बगैर छानबीन के उसको मानो। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कह दिया है, इसमें जो बोला गया वो बिल्कुल निसंदेह उसको मानो। तो यहाँ पर शक की गुंजाइश हो, लेकिन फिर भी शक नहीं कर सकते। अब इससे अंदाजा लगाइए कि अगर माने तो परमात्मा ने मानव को अक्ल सलीम अता फरमाया है। अकल के बिना पर ही हम मानव कहलाने के हकदार बने हैं। अकल से तस्लीम करने योग्य बात जो नहीं है उसको भी मानना, उसी का नाम ईमान है। यानी इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब, ये बताया है। इकरार करना जुबान से और दिल से तस्दीक करना, दिल से मानना, ये है इस्लाम। आप इस पर सवाल आप कर नहीं सकते। सवाल करेंगे तो इस्लाम से बाहर होना पड़ेगा, जैसे मुझको किया और कईयों को किया, इस तरीके से लाखों को किया। सवाल यहाँ किया जाना संभव नहीं है, जो है चूचरा किए हुए। अब यहाँ पर मैं कल बताया भी था, अब बाज महिला का संतान होना ये कौन सा विज्ञान की बात है, कौन सा वैज्ञानिक की बात है। वहां मूसा का लाठी सांप बन जाना कौन सी विज्ञान की बात है। मूसा का लाठी पत्थर पे मारने से 12 चश्मा जारी हो जाना, ये कौन सी विज्ञान की बात है। अल्लाह ताला ईसा को आसमान से खाना भेज रहे हैं, मरियम को खाना भेज रहे हैं, ये कौन सी विज्ञान की बात है, आसमान से खाना भेजना। और सर यानी घर के कमरे के छत को फाड़ करके ईसा को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, ये कौन सी विज्ञान की बात है। यहाँ विज्ञान विरुद्ध सभी बातें हैं, एक भी विज्ञान के सम्मत नहीं है।
विज्ञान से ये कोई संपर्क और संबंध नहीं रखते हैं। ये सृष्टि नियम विरुद्ध बात है, विज्ञान विरुद्ध बात है और मानवता विरुद्ध भी बातें हैं। कुरान भरी पड़ी है, संपूर्ण कुरान 114 सूरतों में। तो इसीलिए यहाँ तस्लीम करना, तो दिमाग से ही तो तस्लीम करेंगे ना, पर दिमाग यहाँ लगाना नहीं है। यहाँ तो कुल्लु मा जा बिरसुल मिन इंदिल्लाह कह दिया है, जो बताया गया उसको मानो, जो बताया गया उसको बिना छानबीन किए वो तस्लीम करो। अब इस पर क्या बुद्धि को कहां से काम में लगाएगा? बुद्धि से काम लेना नहीं है। अब वहां 100 वर्ष में 100 वर्ष में खाने पीने का सामान बिल्कुल तरोताजा रहता है, गधा का कंकाल बन जाता है, और अब जो आदमी रखा था की बात भी सुनते हैं। अब आप इतने सारे प्रश्न पूछेंगे तो कैसे जवाब देंगे? हाँ, एक एक कर दीजिए। ये विज्ञान सम्मत बात कुरान में क्या है? मैं बहुत आसानी से आपको ये कहता हूँ सैयद असगर अली जी, जो बात इस तरीके से जा रही है ऐसे तो फिर ये कभी पूरी नहीं होगी। मेरे हाथ में वेद का ग्रंथ है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मेरे हाथ में वेद का ग्रंथ है, यहाँ पर रामायण है और भगवत गीता है। अगर मैं ये आपको कहूं कि मेरे हाथ में ये ग्रंथ है और इसको मैं कोट करते हुए, नहीं उनको भी दिखाइए, उसको भी मैं कोट करते हुए, ये जैसे पेपर लगा कर लाए हैं मैंने, और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास आज इस रामायण के पुस्तक में फलाने पेज पर फलाने श्लोक में ये बात कही गई है और ये बात आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही साबित होती है। तो ऐसी आप कुरान उसकी आयत और उस सूरा उसकी आयत और उसको बताए कि ये आज हमारी बात वैज्ञानिक सही हो रही है, इस तरीके से बताइए। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये गीता प्रेस गोरखपुर का रामायण है, रामचरितमानस है, इसमें किस पन्ने पर क्या लिखा है? हाँ देखिए, एक तो ये भगवत गीता है। एक उम्र के बाद हाँ। व्यक्ति में ज्यादा बोलने की वो हो जाती है कि एक तरीके की बीमारी, इसलिए मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बोला है, पॉइंट टू पॉइंट बोलिए। नहीं, पहले उनका जवाब दे दूं मैं। जो स्पीच दे रहे थे ना अभी 7 मिनट 8 मिनट स्पीच दी है, और छोड़िए बुढ़ापे में लोग, वो छोड़िए, आप उनके बुढ़ापे में मत जाइए, वो आपसे भी जवान है। हाँ, मैं ये कह रहा और एक ही पत्नी है इसलिए जवानी ज्यादा है। हाँ, इस उम्र में घर वाले तो सुनते नहीं है बात। हाँ, घर वाले तो साइड कर देते हैं। आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए। इसलिए इन्होंने अनैत्र और ऐसी बातें करी है जो लफ्फाजी है, बिल्कुल लफ्फाजी। अरे भाई, मैंने कहा छोड़िए ना, उनका छोड़िए, मुझे बताइए, मैं आपके सामने ये सारे वेद लेकर आया हूँ और वेदों का क्रम के साथ हमारे साथ कपूर जी यहाँ हैं, वो अपनी बातों कहेंगे। आप अपना आप देखिए, मेरे पास यहाँ कुरान भी है। ये अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं वहां से यहाँ पर इसको खोल के दिखाऊंगा। जरा फुल विंडो भी दिखाइए। बिल्कुल। अब आप सुनिए, फुल विंडो भी दिखाइए। कुरान का 84 ये नंबर देखिए, का पार्ट है। ये कुरान है जो कि देवबंदी वालों का कुरान है। हाँ, बोलिए। कुरान सबका एक ही होता है। हाँ, कुरान सबका एक ही होता है। सुन लीजिए, अब मैं आपको बता दूं। तो मैंने ये खोला, आप खंड बोलिए, किस में खोलना है? सूरह 84। हाँ, इंशिकाक, सूरह इंशिकाक नाम है, 84 नंबर की सूरत है, आयत नंबर 18, 19 और 20। खोलिए जरा महेंद्रपाल आर्य जी, आप भी खोलिए जो बोल रहे हैं, महेंद्रपाल आर्य जी। वो ईश्वर कहता है कि पूर्ण हो जाने वाला चंद्रमा गवाह है कि तुम अवश्य इस धरती से उस धरती तक सवारी पे सवार होकर जाओगे। फिर इन्हें अब ये क्या हो गया है कि वो इसमें आस्था नहीं रख रहे हैं, जबकि वो ये काम कर चुके हैं। सूरह 55 सूरह रहमान आयत नंबर 33 और 34 ईश्वर फरमाता है कि मनुष्य और इंसानों की जमात, कि तुम अगर आकाश और पृथ्वी के व्यासों से गुजर सकते हो तो गुजर जाओ, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे मगर शक्ति और वेग के बिना। कि अगर शक्ति आप में है और वेग है तो तुम इसको पार कर सकते हो। इसी तरह ईश्वर ये कहता है, एक करते हैं, एक करते हैं भाई। अभी आप रुकिए ना, देखिए आपको इसी तरीके से हम डिबेट चाहते हैं कि आप किसी लाइन को कोट करें, उस लाइन का मतलब आप भी बताएं, उस लाइन का मतलब महेंद्रपाल आर्य जी भी बताएं। महेंद्रपाल आर्य जी, जो बात इन्होंने कही है उस बात को आप क्या उत्तर देंगे? इस बात को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं मैं बेकार की बात की, मैंने जो बोला। वो छोड़िए, ये बातें आप अनवांटेड चीजों की जवाब मत दीजिए। कोई
आप अनवांटेड महाराज, चीजों का इस चीज जवाब मत मत दीजिए, मुद्दे पे बात आइए। हाँ, ये अल्लाह ने तो साफ कहा है ना, जिन और इंसान दोनों को बुला करके कहा है। आप उस भाषा में बोल के दिखाइए जरा, जो जरा इनसे, आपका उच्चारण तो बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वो या ये बात, इसी बात यही आयत दलील है सूरह रहमान। अरे भाई सुनिए ना, अनफिज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफिज़ू इल्ला बिसुल्तान। ये है सूरह रहमान आयत नंबर 33। आयत नंबर 34 देखिए, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम हमारी किस किस नेमतों को झुटलाते हो। ये अल्लाह की नेमत बता रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत को झुटलाने की बात बता रहे हैं। नेमत का मतलब होता है अल्लाह का इनाम, ईश्वर की अनुकंपा, उसका इनाम कि हम उस धरती आकाश पर पहुंच गए, जिसके लिए इस आयत में ईश्वर ने कहा, आयत नंबर 55 में, कि ये जिन्नों और मनुष्य के गिरोह, यदि तुम में हो सके कि आकाश और धरती की सीमाओं को पार कर सको तो पार कर जाओ, लेकिन तुम इसको वेग और शक्ति और एनर्जी के आधार पर ही कर सकते हो। अल्लाह को ईश्वर कैसे कह रहे हैं आप? अल्लाह को ईश्वर कैसे कह रहे हैं? वो तो परमात्मा है, परम ईश्वर, परम। अल्लाह के साथ ईश्वर का और परमात्मा का कोई मेल नहीं है। अल्लाह के साथ कोई मेल नहीं है। अल्लाह अनसाइंटिफिक है, जैसा मैं बोला। अल्लाह परम ब्रह्म, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। अरे लेकिन ईश्वर बेहिसाब रोजी किसी को नहीं देता। ये आयत ईश्वर बेहिसाब रोजी किसी को नहीं देता। ईश्वर हिसाब से रोजी देता है। अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जितना करोगे उतना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं और कम भी नहीं देंगे। तो अल्लाह के साथ ईश्वर को मत मिलाइए, अल्लाह अलग चीज है। तभी तो अल्लाह का ये कहना है, अल्लाह जिन और इंसान को ये बता दिया है कि हमारे चाहे बगैर तुम नहीं निकल सकते हो, हमारे चाहे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर अल्लाह के वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह ने कहा, अरे यार सुनो, झूठ बोल रहे नहीं है हो महाराज। क्या झूठ बोल रहा है? कौन सा झूठ है? एक झूठ पकड़ा दो, एक झूठ पकड़ा दो, मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। एक झूठ पकड़ा दो, मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। और अगर आपने झूठ क्या बोला, प्रमाणित करा दो झूठ बोला, तो सुन लीजिए। इस्लाम छोड़ दोगे? बोलो। आदरणीय सुन लीजिए, आपने ये झूठ बोला कि ईश्वर ने ये कहा कि हमारी आज्ञा के बिना निकल नहीं सकते। ईश्वर ने ये कहा कि तुम वेग और ऊर्जा के बिना नहीं निकल सकते। ये झूठ बोला आपने। ऐसा ही झूठ बोला है तो कुरान कह रहा है। आपने कुरान ये नंबर क्या है? सूरा 55 आयत 33, 55 का 33 में क्या बोला है? हाँ, इसको देखिए। 55 का 33 में क्या बोला है? हे जिन तथा मनुष्य के समूह, यदि निकल सकते हो तो आकाशों तथा धरती के किनारे से तो निकल भागो, और तुम निकल नहीं सकते बिना बड़ी शक्ति के। तो अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं निकल। अरे यार, अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं निकल सकते। ये चंद्रमा में जो गए, सुनो, बदतमीजी ना करो, सुनो। चंद्रमा में जो गए हैं, ये अल्लाह के हुक्म से गए हैं कि बिना हुक्म का गए हैं? अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं जा सकता। अल्लाह के हुक्म से गए हैं, अल्लाह के बिना हुक्म लिए गए। ये बताओ। झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। अभी पढ़ा आपने शक्ति और आप कह रहे हो आज्ञा। अरे मूर्ख कहीं का, मैं झूठ बोल रहा हूँ या तू झूठ बोल रहा है? तू, मैं कहा झूठ बोल रहा हूँ? जहाँ कुरान में जो बात लिखी हुई है मैं बोल रहा हूँ। वमा तशाऊना इल्ला यशा रब्बुल आलमीन। कुरान में एक दो जगह भी ऐसे कई आयतें हैं कि अल्लाह को चाहता है, अल्लाह की अनुमति के। ये चंद्रमा में जो गए वो अल्लाह की अनुमति लेकर के गए या बिना अनुमति के गए? इतना बता दो। अनुमति बताओ, कहाँ इस आयत में अनुमति बताओ? अल्लाह के बिना शक्ति की, अल्लाह के बिना शक्ति के जाना संभव होगा? ये निकल भागो, और तुम नहीं निकल सकते हो। अरे मूर्ख, इसको पढ़, इसको नहीं निकल सकते हो। पता है क्या आपको? तुम नहीं निकल सकते हो, इसको ये बताया ना, तुम नहीं निकल सकते हो। किससे नहीं निकल सकते? अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं निकल सकते। ये चंद्रमा में जो गए हैं वो अल्लाह के हुक्म से गए हैं या अल्लाह के बिना हुक्म के गए हैं?
मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं नोके। चुनौती दे रहा हूँ, तुम जैसे आप दोनों का समय झूठ नहीं बोलने दूंगा महाराज, झूठ नहीं बोलने दूंगा। आप दोनों का समय समाप्त हुआ। अभी मैं सूर्य प्रकाश जी के पास चलता हूं। सूर्य प्रकाश जी, अब इन दोनों का आवाज बंद करो। झूठ मत बोलो। सूर्य प्रकाश जी, हमारी चर्चा का आधार हमारे धर्मशास्त्र हो, यह हम चाहते हैं। मैं आपको चाहूंगा कि आप कोट करके बताएं कि क्या कौन से ग्रंथ के बारे में आप कोट कर रहे हैं, किस सूत्र को। हाँ सूर्य प्रकाश जी। देखिए, हिरण्यगर्भ सूक्त जो हैं, मैं महेंद्र पाल आर्य जी से उनको याद दिलाना चाहूँगा कि हिरण्यगर्भ सूक्त में आप जब पढ़ते हैं, आप उसमें जब हिरण्यगर्भ फटता है तो उसमें से जो धरती है वो निकल के आग का गोला आता है। वो रेडियो एक्टिव मटीरियल का 8 किलोमीटर व्यास का यूरेनियम का दूसरा, उसमें रेडियो एक्टिव, उसमें न्यूक्लियर फिशन हो रहा होता है, आग निकल रही होती है। तो वो हिरण्यगर्भ सूक्त ये कहता है कि सूर्य से जब पृथ्वी अलग होती है तो ये आग का गोला है। और उसके बाद जो अथर्ववेद का भूमि सूक्त है, उसके अंदर ये लिखा है कि देवता कहते हैं पृथ्वी, अभी आप बहुत छोटे हो, आप अपना आकार बड़ा कीजिए ताकि हम आपके अंदर प्रवेश कर सकें। तो जो पृथ्वी हिरण्यगर्भ से अलग होती है, हिरण्यगर्भ फटने से, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, की नेबुला जब फटता है तो उस पृथ्वी का डायामीटर जो व्यास है वो 8 किलोमीटर है। उसके बाद पृथ्वी बड़ी होती है, जो पृथ्वी छोटी से बड़ी होती है, इस चीज़ की चर्चा जो भूमि सूक्त है अथर्ववेद का, उसके अंदर भी है। और ये पृथ्वी छोटी से बड़ी कैसे होती है? लाखों करोड़ों उल्कापिंड, जिनको हम मीटियोराइट कहते हैं, जिनको हम शिवलिंग कहते हैं, वो इसके अंदर बम्बार्डमेंट करते हैं। जो पृथ्वी थी 8 किलोमीटर की, उसके अंदर पानी नहीं था, उसके अंदर बहुत सारे ये जो आज मेटल्स देख रहे हो, ये जितने केमिकल्स देख रहे हो, ये नहीं थे। ये मीटियोराइट्स के माध्यम से, ये उल्कापिंडों के माध्यम से, जिनको हम हिंदू धर्म में शिवलिंग कहते हैं, इनके माध्यम से ही पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं। और पृथ्वी का जो व्यास है वो 8 किलोमीटर से बढ़ के आज की डेट में करीब 13,500 और 14,500 के बीच में 13,650 किलोमीटर पहुंचता है। ये जो मीटियोराइट्स हैं, इनके माध्यम से 84 लाख योनियां जो पैदा हुई हैं धरती पे, जो घूम रही है, सृष्टि फैली हुई है, इनका डीएनए पहुंचता है। अब मैं भूमि सूक्त का 61वां मंत्र, उसके अंदर क्या कहता है? यत ते उन्नम तत् आपूयति प्रजापति प्रथम जावितस्य। यत ते उन्नम, ए पृथ्वी जितना तो ऊनी होती है, जितना तो छोटी होती है, कहाँ छोटी होती है? आपको पता है कि धरती है, ये 46 टुकड़ों में इसका लिथोस्फीयर बटा हुआ है। एंड दोस 46 प्लेट्स आर ऑलवेज इन मोशन। अर्थ इज ए डायनामिक प्लैनेट, इट इज नॉट ए स्टैटिक प्लैनेट। वो जो सबडक्शन जोन्स पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाके मैग्मा के अंदर पिघलती है, गलती है, पुरानी धरती जो है डिस्ट्रॉय होती है, तो उससे धरती का साइज छोटा होता है। तो वेद क्या कहता है? 61वां मंत्र क्या कहता है? यत ते उन्नम तत् आपूर्यति। जितना धरती तो छोटी होती है उतने ही आगे पूर्ण कर देता है। कौन करता है? प्रजापति प्रथम जा वितस्य। प्रजापति क्यों कहा गया? वो जो समुद्र के अंदर मिड ओशन रिज है, जिसको हम सी स्प्रेडिंग सेंटर कहते हैं, जो समुद्र का पानी होता है, जब हम पानी को क्रॉस करके समुद्र के सी फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, वहाँ दो प्लेटें ऑपोजिट दिशा में जाती हैं, गैप होता है, उसमें से मैग्मा निकलता है 1200 डिग्री का। वो जो मैग्मा निकलता है वो प्रजापति है, क्योंकि उसके अंदर 84 लाख योनियों का डीएनए है। आज मॉडर्न साइंस ने 1970 के अंदर उसका खोज किया है और ये कहा है कि जो धरती के ऊपर
जितनी लाइफ है इसका ओरिजिन जो है वो मिड ओशन रिज है। आप गूगल खोल के देखिए, केमोसिंथेसिस ओरिजिन ऑफ लाइफ इन मिड ओशन रिज। इसी बात को देवी सूक्तम में देवी वाक क्या कहती है, मम योनि अपसु अंतः समुद्रे, समुद्र के अंदर अंतः मध्य में अपसु पानी में मेरी योनि है। यानी कि ये 84 लाख योनियां, ये जो धरती के ऊपर सृष्टि है इसका जन्म स्थल जो है वो धरती माता ने जहां से ये अपनी संतान पैदा की है। ये जो 84 लाख योनियां, बीच में मैं, बीच में आप, बीच में सारे कुत्ते बिल्ले पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे स्थावर और जंगम, ये अथर्ववेद क्या कहता है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहता है, स्थावर जंगम, जो ये जितनी यहाँ एनिमल किंगडम, जितना वेजिटेबल किंगडम, ये जितना कुछ देख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, जितनी सृष्टि देख रहे हैं, ये सारी की सारी मिड ओशन रिज से पैदा हुई है। एक साइंटिस्ट ने पहले कह दिया कि जमीन के ऊपर जो लाइफ पैदा हुई वो आकाश के अंदर जो लाइटनिंग होती है उससे जो सिंथेसिस हुआ है, अमाइनो एसिड्स बने लेक्स के अंदर। और एक साइंटिस्ट ने उसको प्रूव भी कर दिया लेबोरेटरी के अंदर कि उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से स्पार्क करके अमाइनो एसिड बन गया, उसको नोबेल प्राइज दे दिया। बाद में क्वेश्चन लगा कि इतनी दुनिया बनी, ये क्या लेक्स के अंदर थोड़े से अमाइनो एसिड से बनी, उसको खारिज करके उसका नोबेल प्राइज डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद साइंटिस्टों ने कहा फोटोसिंथेसिस के बिना धरती के ऊपर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनवायरनमेंट्स थी वो शुरू में नहीं थी, वो बाद में आई हैं। अब जाके पता लगा कि 2.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर मिड ओशन रिज से, जिसके बारे में देवी ने लिखा है, वाक ने लिखा है, देवी सूक्तम ने, मम योनि अपसु अंतः समुद्रे, मेरी योनि समुद्र के मध्य में पानी के अंदर है, वहां से सारे प्राणी निकले हैं। इस चीज को मॉडर्न साइंस ने 1977 में जाके डिस्कवर किया। और अब जाके जो पहले 2 नोबेल प्राइज दिए थे कि फोटोसिंथेसिस से लाइफ हुई या लाइटनिंग से सिंथेसिस से पैदा हुई, अब जाके उन्होंने कहा केमोसिंथेसिस। जो बात देवी ने वाक ने देवी सूक्त में लिख दी, वो बात आज जाके 1970 में मॉडर्न साइंटिस्टों ने उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दी है। और पहले हिट एंड ट्रायल से जो 2 कॉन्सेप्ट दिए थे वो दोनों गलत थे। मॉडर्न साइंस ठोकरे खा के, गलतियां कर करके, मैं चांद की बात करता हूं। मॉडर्न साइंस पहले क्या कहती थी, चांद कहां से पैदा हुआ, वो कहते थे पैसिफिक ओशन का साइज बहुत बड़ा, 6000 किलोमीटर का, चांद इसमें से पैदा हुआ। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि चांद पैसिफिक ओशन से जो हमने कहा पैदा हुआ वो गलत कॉन्सेप्ट था, हमारी धारणा गलत थी। उन्होंने खुद कहा, आप गूगल के ऊपर लिखिए क्रिएशन ऑफ मून, आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के अंदर दिखाते हैं कि धरती जो आज से 300 करोड़ साल पहले जब शुरू में थी, उस वक्त एक बहुत बड़ा उल्कापिंड, बहुत बड़ा शिवलिंग जो कि मंगल ग्रह के साइज का मीटेराइट, वो आके स्ट्राइक करता है, धरती को फाड़ता है, उसके अंदर से लावा का फुहारा छूटता है। वो जो फुहारा है उसमें से जो लावा निकलता है वो इकट्ठा होकर एक बॉल बनता है। फिर धरती स्पिन हो रही है तो उस बॉल को टक्कर लगती है, वो जाके 3 लाख किलोमीटर ऊपर जाके चांद स्थित हो जाता है। इस चीज को मॉडर्न साइंस ने कितने पहले गलत बलत उल्टे सुलटे, जिसको हिट एंड ट्रायल कहते हैं, कि चांद जी पैसिफिक ओशन से पैदा हुआ। ऐसी क्यों मॉडर्न साइंस के पास दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, इनके पास कोई भी ग्रंथ नहीं था। हमारे ऋषियों के पास क्या थे टूल्स, इनके टूल्स क्या थे, मॉडर्न साइंस के टूल्स इंस्ट्रूमेंट है, कलयुग है। अभी हम इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। मॉडर्न साइंस जो है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। हाँ। हमारे ऋषियों के पास दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि थी। वो दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि जो है वो इनके इंस्ट्रूमेंट्स का जो रेंज है उससे ज्यादा रेंज उनका है, कई गुना ज्यादा। कहते हैं यहाँ न अभी पहुंचे, कहते हैं वहां पर कभी पहुंचे। आज यूनिवर्स है, मैं पूछना चाहता हूं यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है? दे आर साइलेंट। यूनिवर्स के बियॉन्ड जो है स्पिरिचुअल यूनिवर्स है, स्पिरिचुअल स्काई है। ये जो यूनिवर्स है इसमें जो स्पेस है इसको व्योम कहते हैं, इससे बियॉन्ड परम व्योम है।
पुरुष सूक्त क्या कहता है वेद का कि 3/4 जो है स्पिरिचुअल स्काई है और 1/4 जो है वो यूनिवर्स है। ये महेंद्र पाल आर्य जी ने जो है ना प्रॉपर सूक्त नहीं पढ़े, पुरुष सूक्त प्रॉपर नहीं पढ़ा, पृथ्वी सूक्त नहीं, वो प्रॉपर कुछ नहीं कहना पढ़ा, चाह रहे हैं। देवी नहीं, सूक्त प्रॉपर नहीं पढ़ा, नहीं, हिरण्यगर्भ सूक्त नहीं, वो proper जरा पढ़ा। कुरान वालों की मैंने तैयारी साइंस ज्यादा के करके साथ आए थे। एक-एक कॉन्सेप्ट को एक-एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक मिनट। सूक्त और एक-एक मंत्र के साथ मैंने 20 साल उसका एनालिसिस किया है। बिल्कुल, कोई बात ये नहीं। गोल मटोल जनरल बातें करते हैं हम लोग। नहीं, वो उनके We go सामने in गोल depth। मटोल सैयद असगर अली जी थे, इसलिए उन्होंने गोल मटोल की होगी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हाँ, पहली बात तो ये है असगर मियां के लिए कि सूरा नंबर 55 रहमान आयत नंबर 35 युरसलु अलैकुम शुवाजुम मिन नार व नखासुम फला तंतसिरून, तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा धुआं छोड़ा जाएगा। किन पर? जिन और इंसान पर। छोड़ेंगे कौन धुआं? अल्लाह। छोड़ा जाएगा तो तुम अपनी सहायता नहीं कर सकोगे। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बोलिए। अब रही बात, मैं अपने माननीय वैज्ञानिक जी की बात करना चाहूंगा कि जहां तक शिव की कॉन्सेप्ट लाएंगे तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। वेद में शिव के कॉन्सेप्ट के लिए कोई बात नहीं है कहीं ठीक, पर। एक करिए। अभी केवल असगर अली जी की बात करिए। हाँ, असगर अली जी। हाँ, तो असगर अली की बात तो मैं कुरान हो गया। से ये अभी उनको प्रमाण बोलने दे दिया दीजिए, हूं। अब उनको बोलने दीजिए। हाँ, ये बोलिए। कह रहे हैं, बोलने दीजिए अब उनको। हाँ, ये जो आयत पढ़ी है इन्होंने, ये इसके संक्षेप में नहीं है, जो ये इसके साथ जोड़कर बता रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया युरसिला अलैकुम शुवाजुम मिन नारिन व नहासुम फला तंतसिरान। ये बताया गया कि ए माशरल इंसानों और जिन्नों, तुम ईश्वर के प्रभु के वरदानों को नेमत नहीं मानते हो और उसे झुठलाते हो, तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर आग का धुआं है और तुम्हारे लिए अजाब है। ये बात यहाँ पर बताई गई। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ कहाँ लिखा है झुठलाते हो नहीं मानते हो? कहाँ लिखा है? नहीं, ये लिखा हुआ ना युरसिला अलैकुम शुवाजुम मिन नारिन व नहासन, ये इससे ऊपर वाली आयत में लिखा है फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने प्रभु के किन वरदानों को झुठलाओगे। नहीं, यहाँ कहाँ है ये शब्द? तुम अपने प्रभु का एक शब्द यहाँ कहाँ है? तो फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में आ गया। यहाँ कहाँ है? हाँ, यहाँ 34 दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा धुआं छोड़ा जाएगा तो तुम हाँ, तो ये अपनी सहायता किसके लिए नहीं कहा कर गया है जो सकोगे। झुठला रहे हैं ऊपर? मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। हाँ, तो इसके ऊपर यही तो बोला है ना महाराज कि तुम अपने प्रभु के वरदानों को झुठलाओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। यहाँ तुम दिखाए अपने ना ऊपर, प्रभु के आयत वरदानों नंबर को झुठलाने 33 की में। बात यहाँ कहाँ आई है? तुम यहाँ तो तो डायरेक्ट फबअय्यि कहा आलाए जा रहा है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नार व नखासुम इससे ऊपर वाली पढ़ो, तंतसिरान। इससे ऊपर वाली पढ़ो। ऊपर अपराध बताया गया, नीचे सजा बताई गई। ऐसा इसकी लफ्जी मानी खत्म हो ऊपर जाएगी। अपराध बताया, नीचे सजा बताई। मैं कह रहा हूँ इसकी लफ्जी मानी समाप्त हो जाएगा। यहाँ जो बताया है कि तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा धुआं छोड़ा जाएगा, तुम दोनों हाँ, किन तो पर? ऊपर ये कहा कि तुम दोनों अगर अपने ईश्वर के वरदान को झुठलाओगे तो छोड़ा अपने जाएगा। ईश्वर को वरदान को झुठलाने वाली बात यहाँ कहाँ है? इस 34 में है, इस ऊपर आयत है। में ऊपर तो 55 नंबर सूरा आयत नंबर 34। इसकी लफ्जी मानी और क्या है? 35 इसका आप लफ्जी पढ़ लो। मानी बदल जाएगा। इसका लफ्जी मानी बदल जाएगा। फिर 36 में भी देख लो। मैं कह रहा हूँ इसका 35 लफ्जी आप पढ़ मानी रहे हो। बदल जाएगा। ये 36 में तो यही है फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कैसे आ गया ना झुठलाने का शब्द। तो अल्लाह को अच्छा, झुठलाने, एक मिनट में थोड़ा आप लोगों को चले गए। लंबा खींच रहा है। महाराज, आप तो क्या एक मिनट। ठीक है, चलिए आप दोनों का समय आप दोनों का समय समाप्त हो रहा है। मैं आप दोनों को ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि खास करके महेंद्र पाल आर्य जी तो जवाब देने बैठे। असगर अली जी, अभी आपने सुना कि सूर्य प्रकाश जी ने कितना विस्तार से सारे सूक्त और सारा उदाहरण दिया। आप क्यों नहीं ऐसा दे रहे कुरान से? नहीं, मैं तो दे रहा हूँ, वो बोलने कब दे रहे हैं। मैं आयत कुरान 50 नंबर का चैप्टर आयत नंबर 47
वो ईश्वर कहता है कि हमने ब्रह्मांड को अपने सामर्थ्य से रचा है और हम इसको फैलाते जा रहे हैं। बल्कि कैसे ईश्वर रचा? आगे 65 नहीं, कैसे रचा? उसके आगे इन्होंने बताया कि चंद्रमा की निर्मिति कैसी हुई और उसको आधुनिक विज्ञान ने 1977 में आके कैसे सैंक्शन किया। आप वैसे कुरान ने कही हुई बात, उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक और उसको अप्रूवल, ये तीनों चीजें बताइए। देखिए आयत नंबर कमर में आयत नंबर केवल 45 है, 57 है नहीं आयत। ये तो मुझे बोलने नहीं देते। देखिए वो तो बोल रहे हैं कि आप वो आयत ही नहीं है। कौन सी? कुरान सूरा कमर में जो 50 नंबर आयत बोला, सूरा कमर में आयत केवल 45 है, 57 कहां से आ जाएगा? अच्छा, सूरह कमर किसने बोला? 51 नंबर की सूरत है, 47 नंबर की आयत है। 47 नंबर की आयत। हाँ 47 की, कि हमने ब्रह्मांड को अपने सामर्थ्य से रचा है। हाँ, तो और सामर्थ्य हम कैसे इसको फैलाते जा रहे हैं। कैसे रचा? आप तो कोई लोग, मैंने सुना है कि बोला कि हुक्का मारा और बादल बन गए। नहीं, कहाँ सुन लिया आपने महाराज? कहाँ सुन लिया? बल्कि ईश्वर ने ये कहा है। एक मिनट जरा हुक्का वाली बात क्या है, जरा महेंद्र पाल आर्य जी बताइए। ईश्वर ये कहता है, एक बार अल्लाह ताला कहते थे कुन हो जा, फयकुन बस हो जाता है। ये तो इंसान के बनाने की बात हो रही, लॉजिक नहीं, कोई रॉ मटेरियल इंसान के नहीं, बनाने की कोई बात नहीं हो रही। और उपकरण नहीं। अल्लाह एक बार कह देते हो जा, तभी अब तो मैं हो आपको गया। बताऊं कैसे रचा? एक कुमारी की लड़की से पेट से संतान उत्पत्ति बार हो बार तो गया ही। ठीक है क्या? एक ही पे सुनिए। टिकते हैं जरा, हम आप एक घंटे में सब बिठाना होता है। हाँ बोलिए। सुरेश जी, चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 30, ईश्वर कहता है क्या इनकार करने वाले नहीं देखते क्या आकाश और पृथ्वी पहले एक थे, प्रारंभ में एक थे, फिर हमने उनको अलग अलग छिटकाया और हर जीव की उत्पत्ति हमने पानी से की। ये यहाँ पर बताया कि किस तरह, ये जिसे हम कहते हैं बिग बैंग की थ्योरी यहाँ पर पता चल रही है कि पृथ्वी नहीं चिपकाया कैसे? चांद थोड़ी चिपकाया हुआ है, कहीं चांद कहाँ चिपकाया पानी है? से उत्पन्न होना संभव ही नहीं है। और पानी से कहा उत्पन्न हुआ है? वो पानी से कैसे उत्पन्न उत्पन्न होना हुआ? संभव ये नहीं। सूर्य प्रकाश जी ने कहा। मैंने पानी कब कहा? मैंने ये कहा कि हर जीव में पानी है, मैंने ये नहीं कहा कि पानी से उत्पन्न हुआ। आपने कहा भाई, आपने कहा, और ये रिवाइंड करके देखा जा सकता है। का आधार, हर जीव की उत्पत्ति का आधार पानी है। अल्लाह की इबादत करते हैं, मेढक भी अल्लाह का इबादत करता है। ये भाई कुरान हर की जीव मान्यता की है। उत्पत्ति का आधार पानी है, ये कहा है मैंने। अच्छा एक मिनट, आपका कहना है, आपके अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर मारता है कि पृथ्वी सूर्य का मारती है? दोनों अपने अपने मदार में भी तैरते हैं और एक दूसरे के पीछे बैठते हैं। कुल्लुम फी फलकिन यस्बहून, जितने भी गिरे हैं वो अपने मदार में भी तैरते हैं, यानी खुद भी तैर रहे होते हैं और साथ ही पृथ्वी की भी धुरी बना रहे होते हैं। नहीं, तो सूर्य पृथ्वी की धुरी पे नहीं है, सूर्य पृथ्वी को चक्कर नहीं मारता है। ये आधुनिक, जरा सूर्य प्रकाश जी नहीं, अब पहले मेरी इनके मेरी दावे को जरा सूर्य प्रकाश जी को लीजिए फुल स्क्रीन। हाँ सूर्य सब प्रकाश जी ये कह रहे सब। कि ये सूर्य पृथ्वी का चक्कर मारता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हर गिरे तैर रहा है, हर गिरे, कोई चलायमान है, सब चलायमान है, कोई भी स्थिर नहीं है। हाँ, चाहे चंद्रमा हो, सूर्य हो, हाँ, मंगल हो, ये सूर्य और दूसरे ग्रह। सूर्य के बारे में जो बोल रहे हैं सूर्य प्रकाश जी। देखिए, जो सौर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, उसके अंदर जो सन है वो सेंटर में है। हाँ वो स्थिर है। और उसके बाद जो ऑर्बिट्स हैं उसके आसपास, उसमें पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे आती, पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो सूर्य को आप स्टेबल मानिए और उसके इर्द गिर्द घूम रही है, और जो चांद है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पृथ्वी चांद को लेके सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, विद रिस्पेक्ट टू सन जो है ये मूवमेंट्स हो रही हैं। तो अगर हम ये सोचें कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो लगता है कि भाई पेड़ चल रहे हैं, मगर एक तीसरे आदमी से पूछा जाए क्यों भाई क्या हो रहा है, वो कहेगा ट्रेन चल रही है और पेड़ खड़े हैं। तो ये जो रिलेटिव चीज़ है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। असगर अली जी, आप ट्रेन में बैठे और आप कह रहे पेड़ चल रहे, ये थोड़ा फर्क है। इसलिए अभी जरा आज का सूर्य अपने घुरे में एक चक्कर 25 दिन में पूरा करता है सूर्य,
और अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट में 125 मील प्रति सेकंड से 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। ये 20वीं शताब्दी का साइंस बताता है। अब कैसे करें कि सूर्य नहीं घूमता? सूर्य प्रकाश जी, सूर्य खुद घूमता। मैं बता रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी के सूर्य अपने एक सेकंड। चक्कर 25 दिन में पूरा करता है। एक सेकंड, और अपनी कक्षा के में 125 मील प्रति सेकंड से 7,20,000 किलोमीटर। एक मिनट, ये कुरान, एक मिनट, कुरान में कहा लिखा, एक मिनट, ये कुरान में कहा लिखा है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुरान में एक मिनट, बात कुरान की हो रही है। कुरान में ये कहा लिखा है, और कुरान का किलोमीटर कहाँ है, उस किलोमीटर में कितने मीटर है? हाँ बोलिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सूर्य के लिए और चांद के लिए और जितने भी ग्रह हैं आकाश में, उन सब के लिए कुरान ने एक शाब्दिक अर्थ इस्तेमाल किया, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरत 36 आयत नंबर 40 के हर गिरह अपने मदार में तैर रहा है। कुरान खगोल शास्त्र पढ़ाने नहीं आया था, लेकिन उसने फिर भी इशारे दिए। आप देखिए, आप गलत बात बोल रहा है। आप आधुनिक विज्ञान के किलोमीटर बनाकर कुरान पर दावा नहीं ठोक सकते। नहीं, आप उसमें किलोमीटर कहां से आपने कोट किया? ये तो आपने आधुनिक विज्ञान की बात बताई, और ये जो आप बता रहे हैं ये सब कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ में पहले से लिखा है। मनुस्मृति के अध्याय नंबर 1 64वें श्लोक में कहा गया है कि पलक झपकने को एक निमिष कहते हैं। सुन लीजिए अभी, अब एक निमिष मतलब क्या है? एक पलक झपकने को एक निमिष मतलब 18 निमिष मतलब एक काष्ठ, 30 काष्ठ मतलब एक कला, 30 कला मतलब एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त मतलब लगभग 24 घंटे अर्थात एक दिन। अतः एक दिन 24 घंटे, निमिष के 24 घंटे के मतलब हो गए 4,86,000 निमिष। अब ये इतना आधुनिक मतलब माइक्रो सेकंड भी कहां पर जाता है, तो ये अपना जो घड़ी का सेकंड है उस आधुनिक सेकंड का ये कितना हिस्सा बनता है? 0.17,778 सेकंड। मतलब ये आज की कोई इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी इसको नाप नहीं सकती। ये मनुस्मृति के अध्याय 1 के अंदर 64वें श्लोक में लिखा गया है। मैंने आपको कोट किया, आप कुरान में कोट करिए कि ऐसी समय गणना या कोई अंतर की गणना कैसे? बोलिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, सबसे पहले तो ईश्वरीय ग्रंथ जो है ना वो वेद है, मनुस्मृति नहीं है। दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष दुनिया के अंदर नक्षत्र ज्ञान में, ज्योतिष ज्ञान के अंदर। अरे भाई, भारतवर्ष की बात नहीं हो रही, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे। आप यहाँ पर वेदों को रिप्रेजेंट करने नहीं बैठे हैं। मुझे भारतीय तो भारत की इतिहास बोलूं। आप भारत का इतिहास, एक मिनट, और कुरान, एक मिनट, आप अकेले असगर अली जवाब दीजिए। अगर हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर की बात साइंटिफिक निकली और कुरान की नहीं निकली, तो आप कुरान को नकारेंगे? बोलिए, कुरान की कौन सी बात अनसाइंटिफिक अगर निकली? मैं आज उस पे बात नहीं करता क्योंकि आज एपिसोड समाप्त होने का समय आया है, लेकिन ऐसा जहां होगा वो आप स्वीकारेंगे? एक से बता दीजिए, कुरान की एक आयत भी असत्य नहीं है जो विज्ञान के खिलाफ हो। मैं ये कह रहा हूँ। अभी फिर मुझे एपिसोड लंबा करना पड़ेगा। एक जल्दी से उदाहरण दीजिए महेंद्र पाल आर्य जी, जल्दी से। हाँ, यानी सूरा बकर आयत नंबर 59 पंडित जी प्लीज प्लीज महाराज, डायरेक्ट अनुवाद पढ़ा करो। आप अनर्थ कर देते हो, दिल दुखता है। क्या दिल दुखता है, अनर्थ कर देते हो। आप डायरेक्ट अनुवाद पढ़ा करो, मत पढ़ो, नहीं पढ़ना आता तो आपको अनुवाद पढ़ लीजिए महाराज प्लीज। तो खत्म तो करने दो पहले। नहीं, अनुवाद पढ़ो आप, डायरेक्ट मत पढ़ो, आप गलत पढ़ते हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 100 साल में गधा का कंकाल बन जाता है और खाने पीने का सामान तरोताजा रहता है। ये है विज्ञान इनका। हमने आज एक प्रयास किया। मुझे लगता है कि थोड़ा हमको डिबेट के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस
विषय को, भारतीय विज्ञान का कैसा विजय है, इस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। का सूर्य प्रकाश जी जरा कैसे इसको किया जाए, हम कैसे आगे बढ़े, थोड़ा बताइए सूर्य प्रकाश जी। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि मैं आपको एक और लेटेस्ट बात बताता हूँ। हाँ, आपको मालूम है कि आज से 2 साल पहले क्लाइमेट चेंज को लेके नोबेल प्राइज दिया गया, क्लॉस हैसलमैन और उसके 2 सहयोगियों को 27 करोड़ रुपया बांटा गया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उस क्लॉस हैसलमैन की, उस नोबेल फाउंडेशन की पोल खोलने लगा हूं कि वो जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो गलत फाइंडिंग्स पे दिया गया है। और वेद ने क्या कहा, उसमें से उस आदमी ने, मेरा पेपर दिसंबर 2020 में सबमिट होता है हॉरिजन रिसर्च पब्लिकेशन कैलिफोर्निया को, और हॉरिजन रिसर्च पब्लिकेशन कैलिफोर्निया उसने 2014 में मेरा पेपर छापा, 2016 में छापा, 2020 दिसंबर में सबमिट करता हूं, उन्होंने पीयर रिव्यू में डाला। उसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो धरती का ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है पूरे विश्व के 8000 साइंटिस्ट कहते हैं अकेले सूर्य की धूप से या 15 डिग्री टेम्परेचर, जो आज 16.5 बढ़ के हो गया। वेद के अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त की मंत्र संख्या नंबर 10 और 11 में ब्रह्मा जी ने लिखा है, उसमें जियोथर्मल एनर्जी का बराबर का योगदान है, आदर्श सूर्य की धूप से थोड़ा सा ज्यादा योगदान है। यूं समझिए कि 15 में से 8 डिग्री जियोथर्मल एनर्जी का योगदान है और 7 डिग्री सूर्य का है, जबकि वो 15 का 15 सूर्य को एट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर उससे हमें ये गाइडेंस मिली, हमने कहा विश्व के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी है उसकी बिजली बना दीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, सूखी धरती पे 550 एक्टिव वोल्केनो होते, जैसे अभी हम बात कर रहे, तो इस वक्त 45 ज्वालामुखी फटे हुए हैं, उनमें से 1200 डिग्री का लावा वायुमंडल में जाके वायुमंडल को गर्म कर रहा है। मगर जो समुद्र के अंदर 75% लावा मिड ओशन रिज में है, वो 1970 में डिस्कवर हुआ, और उसका आदमी का 1976 का पेपर था, उसने 75% लावा का काउंट नहीं किया और जल्दबाजी में 25% के बिना पे कह दिया कि ये मैन मेड डिजास्टर है, इसमें जियोथर्मल एनर्जी से कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, क्लॉस हैसलमैन को, नोबेल फाउंडेशन को चिट्ठी लिखी। मैंने जॉन केरी, जो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव क्लाइमेट चेंज का, जो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, उसकी वेबसाइट के ऊपर मैंने उसका जो बॉक्स था उसमें 1500 वर्ड्स का डाला मैटर कि आपने 25% डेटा जो सूखी धरती के ज्वालामुखी गर्मी वायुमंडल को देते हैं उसके बिना पे गलत कंक्लूजन निकाला। समुद्र में जो 75% मैग्मा निकलता है, मिड ओशन रिज 80,000 किलोमीटर लंबी है, वहाँ 24 घंटे मैग्मा निकलता है और ठंडे पानी से मिलके वो वहाँ 10 क्यूबिक किलोमीटर हर साल नई धरती का निर्माण होता है। उतनी ही पुरानी धरती जो है गलती है सबडक्शन जोन पे, वो जो मैग्मा समुद्र के पानी को गर्म करता है वो डेटा ही नहीं काउंट किया, इसलिए आपकी फाइंडिंग्स जो है गलत हैं। अगर आप मिड ओशन रिज का डेटा उसमें ऐड कर दो तो जो क्लॉस हैसलमैन ने जो ग्राफ बनाया वो गलत है। और हमारे पास विश्व का $multi trillion UNFCCC यूनाइटेड, चलिए मतलब कुल मिलाकर कपूर जी जैसा कोई उदाहरण दे रहे किसी सूत्र के साथ, हम चाहते हैं कि कल हम उस दिशा में बात करें, तो थोड़ा कल का शो का जो बदला हुआ स्वरूप है उसके साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप आज समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।